বার বার করো বিনতি রাধা স্বামী আগে, দয়া করো দাতা মেরে চিত চরণ न लागे। जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत फेदा। जगत जिया भरम कपिर नित चार खानी, ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन के घानी। भाग्य जगाओ मेरा राधिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पंच भाई। साधु संग कर सार रस नैन पियाय गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन वाई। कर पाओ खेबे कलर जैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित लह महे मन स्थिर गाई। सुरत चढ़े आकाश में करे सविता विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिजे चरण निवासा। तुम बिना कैसा मरख नहीं जसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो हृदय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कैसा मरथ नहीं जैसे मालो दाना, प्रेम धार बरखा करो हृदय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ा करी सविनय करे उपकार, साधु संग मणि दे अनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बारो बारो बोलो जाओ तन मन वार चरण पार, जय मुखले मैं गाओ मेहर करी दस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम से आओ अचल भगति मय दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल पिता निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार नहीं, प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं पढ़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया बरद कसर तुम द्वारे तिरंब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिला, दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिला, दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पात। बारो बार कर जोड़ा कर सविनय करे पुकार, साधु संग मणि दे अनित परम गुरु दातार। साधु संग मणि दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वः न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदादिमा सर्वभूतादिमा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परचरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलभूषणं सर्वदिशाच्युतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। डोमिनिक नाम ध्यान। जय वंदे पुरुषोत्तमम्। विश्वोत्तानुसरण पाठ बांग्ला श्री तिलकेश बेड़ा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে উৎসাহমণ্ডিত হন। জয় গুরু। मराठी में निमजेदा। निमजेदा ज्वाइन हुए हैं ना? हाँ दादा ज्वाइन हुए हैं। निमजेदा आप अनम्यूट कीजिए। निमजेदा
निमजेदा आप अनम्यूट कीजिए। निमजेदा हमें सुन पा रहे हैं ना? मधुकर निमजेदा, निमजेदा कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो मैं पढ़ू? हाँ दादा आप पढ़िए, पाटील दा। माणसाचे आकांक्षित मंगल त्याच्या अभ्यस्त संस्काराच्या गाभ्यात असते आणि मंगलदाता तेव्हाच दंडित होतात जेव्हा त्याचा प्रदत्त मंगलाचा अभ्यस्त संस्काराशी विरोध उपस्थित होतो आणि म्हणूनच प्रेरित पुरुष स्वदेशात कुत्सामंडित होतात. जय गुरु. जय गुरु। अभी हिंदी में बानी पाठ शुभम भाई शुरू करें। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद पाठ। मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार की अंतराल में रहता है और मंगलदाता तभी दंडित होते हैं जब भी प्रदत्त मंगल का अभ्यस्त संस्कार के साथ विरोध उपस्थित होते हैं और इसलिए प्रेरित पुरुष स्वदेश में कुंठा मंडित होते हैं। जय गुरु। जय गुरु। अभी शिवराम महाकुर्ता इंग्लिश में। हेलो, कनेक्ट नहीं हुआ हमारा। हेलो। हाँ दादा। हेलो, मराठी कनेक्ट नहीं हो सका। निमजेदा पढ़ लिया मराठी में, अभी इंग्लिश में हमारा शिवनाथ भाई मानकुट भाई करेंगे। ठीक है, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया हमारा, ऐसे हुआ। हाँ कोई बात नहीं, आप म्यूट कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। जय गुरु। The English translation of Satyanusaran written by Sri Sri Thakur Anukul Chandra. The desired good of man remains hidden beneath his habitual superstitions, and the giver of good is punished only when conflicts appear between the goodness he gives and the habitual superstitions. So the savor is slandered in his own country. Jai Guru. जय गुरु। आज भाद्र परिक्रमा का 25तम दिवस है। ठाकुर जी का ये शुभ जन्म महीना में घर घर में सत्संग रखा जा रहा है और हम घर घर में सत्संग के लिए सत्संग प्रेमी लोग पहुंच नहीं पाता है करके हम इस सत्संग के माध्यम से एकत्रित होके उनको यहाँ पे सत्संग को पालन करते हैं। आज इस शुभ घड़ी में आप जानते हैं हमारा शेड्यूल टाइम 8 बजे से हम क्यों 8:30 बजे टाइम शिफ्ट किया है। आज देवघर में इतना दिनों के बाद नाट मंडप में पूर्ण रूप से वहां पे सत्संग हुआ भाद्र परिक्रमा का। आज हम लोग आचार्य देव का, जैसे बाबाई दा का, सिपाही दा का, बिंकी दा का, ठाकुर परिवार का सभी का दर्शन कर पाया। उनको ये इस टीवी के हमारा मोबाइल के स्क्रीन और लैपटॉप के स्क्रीन पे ही उनको हम प्रणाम कर पाए और हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। लग रहा था हम लोग देवघर पहुंच गए हैं। उस शुभ मन के अंदर वो जो भावनाएं और जो एक शिहरन हमारे अंदर वो जागे कि इतना दिनों के बाद हम देवघर में सब कुछ लाइव देख पाया। उस सत्संग करने के बाद आज दोबारा यहाँ पे हम लोगों का जो सत्संग होता है उसको हम आनंद लेने का कोशिश करेंगे। आज का सत्संग में जिन लोग इस सत्संग उनके घर में रखे हैं और उनके पारिवारिक मंगल के लिए उनका नाम मैं सूचना करता हूँ। पहले है बलभद्र साहू भाई डोंबिवली से। अटल भाई थोड़ा स्क्रीन पे उनको दिखा देना हमारा ये। बलभद्र साहू भाई डोंबिवली से, प्रदीप गाटकड़ी दा कल्याण से, श्रीमती प्रिया कर्निक कल्याण से, हीरालाल चौधरी दा भांडुप से और सुशांत माझी दा
डोंबिवली से उनका बच्चे का, उनका बेटी का बर्थडे के लिए, उनका नाम है अनुश्रुति माझी। हम ठाकुर के चरण में सभी परिवार का पारिवारिक मंगल प्रार्थना करता हूं करके आज का सत्संग का शुरुआत करूंगा। आज का सत्संग में हमारे साथ जुड़े हैं जो भजन पेश करेंगे, पहले हमारा अटल पात्रो भाई जो हमारा टेक्निकल टीम संभालते हैं, और उसके बाद हमारा राउरकेला से जुड़े हुए हैं देवेंद्र नाथ करदा, उन्होंने हमको उसके बाद भजन सुनाएंगे। उसके बाद आलोचना करेगा हमारा शिमू दास भाई। उसके बाद बोरसेदा कीर्तन करेंगे। उसके पश्चात हमारे आज का विशेष अतिथि है आलोचना के लिए श्रद्धेय प्रशांत बेहरादा, उन्होंने कुवैत सत्संग से जुड़े हुए हैं। हम उनसे ठाकुर जी के बारे में आज उसके बाद सुनेंगे। उसके पश्चात हमारा मास्टर दीपेंद्र ज्योति कौर, वो भी राउरकेला से ठाकुर जी का छड़ा का गान सुनाएंगे मधुर कंठ से। हम लोग उनका बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने। तो आज इस सत्संग का आनंद लेना हम शुरू करें, और हम हमारा अटल भाई से अनुरोध करता हूं वो उनका पहला भजन करें। दादा जय गुरु, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जय गुरु, आवाज ठीक है। दीना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीनी दासुते भक्ति निसवरा, दीन दासु भक्ति निष्ठ सद्गुरु तुम हो समर्थ, सद्गुरु तुम हो समर्थ। प्राण न शक्ति जगाऊं, पूरन पुरुष प्राण मूर्त इष्ट आधार मेरे। पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्ट आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे,
प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी, पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी, शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान परम दयाल समदर्शी, इष्ट प्रतीक मुख प्राणाधार, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रति मुखर प्राणाधार, दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत धर्माधार मेरे, दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, परम आधार मेरे। जय गुरु। जय गुरु अटल भाई। आप सब जानते हैं कि अटल भाई हमारा ये सत्संग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, पूरा टेक्निकल चीज को वो संभालते हैं और पर्दे के पीछे रह के ही उनका जो इतना मधुर कंठ ठाकुर उनको दिए हैं उसको इस्तेमाल हमारा इधर हम वो कर नहीं पाते हैं, या तो आज उसको हम जबरदस्ती रिक्वेस्ट किया, आज शुरुआती का गान तुम्हें गाना है, और बाहर का बहुत सारे सत्संग में वो गाना गाते हैं और हमारे इधर ही उनको हम सुन नहीं पाते हैं। ठाकुर उनको मंगल करे और ऐसा ही गाना वो गाते रहे। जय गुरु। आज इस पूर्ण अवसर पे सुदूर राउरकेला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रद्धेय देवेंद्रनाथ करदा। हम उनका मधुर कंठ से अगला भजन हम सुनेंगे। देवेंद्र दा। जय गुरु। हाँ जय। ठाकुर जी मेरे परम दया परम करुणा घना सत्य निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया ठाकुर जी मेरे परम दया परम करुणा सत्य निरंजन परम करुणा सत्य निरंजन
प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल। सकल दुख वेदनहार, परमानंद प्रिय भव भयहारी। सकल दुख वेदनहारी, परमानंद प्रिय भव भयहारी। विश्वनाथ स्वामी स्वरण विराज, विश्वनाथ स्वामी स्वरण विराज। चेतन वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल। सुभद विनायक श्रेय विधायक। सुभद पालक अभयनायक श्रुति विनायक श्रेय विधायक। आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष, आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष। पुरुषोत्तम प्रभु प्रेमी दाता, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल। वैशिष्ट आपुरयमाण जीवन प्राण केंद्र परमाधार। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम वैशिष्ट पाली आपुरयमाण जीवन प्राण केंद्र परमाधार।
भुवन विभूषित करुणा भुवन विभूषित करुणा सनातन इष्ट नाम अमृत आधार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे शरण दया ठाकुर जी मेरे शरण दया परम करुणा घनत निरंजन परम करुणा घनत निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी मेरे परम दया। जय गुरु देवेंद्र दा, आपका इतना मधुर आवाज हम सभी का हृदय एकदम स्पर्श किया, बहुत अच्छा लगा। आप जुड़े रहिए, बहुत सुंदर आपका ये मधुर गीत हम और भी आगे सुनने को प्रार्थना करेंगे आपसे। जय गुरु। आज हमारे बीच में ठाकुर जी का जाजन पहले करेंगे। हमारा उद्योगमान कर्मी जो ठाकुर को काम लेके बचपन से ही जुड़े हुए हैं, श्री श्रीमांत दास। जय गुरु। हाँ, थोड़ा 7-8 मिनट, हाँ तुम आलोचना करो। परम प्रेम ठाकुर सभी को मेरा जय गुरु। ऋतिक दादा और सभी छोटे भाइयों बहनों को मेरा हार्दिक भरा प्यार। ठाकुर को जीवन में लेके चलना, ये मेरे इस जन्म का बहुत ही सौभाग्य की बात है। किस जन्म में हमने क्या कर्म किए, अच्छा कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे ठाकुर का दीक्षा मिला, ठाकुर को लेके चलने का सौभाग्य हुआ। जीवन में कितने ही लोगों का देखते हैं हम, दीक्षा लेते हैं, इष्टविधि नहीं करते। एक जगह पढ़े हैं, कहीं ना कहीं ठाकुर जी की बातों में पढ़ा हूं मैं, हमारा काम है सिर्फ ठाकुर का नाम फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नाम पहुंचाने की काम करना है हमें। हम जब झाड़ लगाते, वो झाड़ बड़ा होके फल देगा कि नहीं देगा ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम झाड़ लगाने की काम करते हैं। ठीक इसी तरह हमें हमारे जीवन में ठाकुर जी की बात, जिसे हम कहते हैं जाजन, लोगों को जाजन करके दीक्षा दिलाने का काम हमें करते जाना है। आज नहीं पता मुझे कि वो जिस व्यक्ति को हम दीक्षा दिला रहे हैं, वो व्यक्ति इष्टविधि करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ठाकुर जी का कहना है जिसका दीक्षा हुआ है वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे जरूर ठाकुर जी की इष्टविधि चालू करेगा, किसी ना किसी जगह में आके। बवाईदा का एक स्पीच में कहता, बवाईदा बोल रहे हैं, पूजनीय बौरदा ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करते थे कि पूरे जगत का दुख कष्ट मुझे दे दो ताकि मेरे गुरु भाई सभी खुश रहे। बवाईदा बोल रहे हैं कि मैं बवाईदा ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ सभी को कुछ ना कुछ दुख कष्ट मिले, जिससे हम ठाकुर जी के से ज्यादा जुड़े, ठाकुर जी को अपने प्राण से लगाकर रखे। ठाकुर जी के सत्यानुसरण में एक वाणी है, दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। यह बहुत ही सच है कि जब हम ज्यादा दुख में होते हैं, हम तब ठाकुर जी का नाम हमें शरण करने की नहीं, अपने आप हमारे अंदर से आ जाता है डर के मारे।
कि ठाकुर मुझे बचाओ, हे ठाकुर तुम मुझे बचाओ, इस दुख कष्ट इस से बचाओ। लेकिन जैसे ही हमें सुख आता है, हम कहीं ना कहीं ठाकुर जी को भूल जाते हैं। यह सबसे बड़ी हमारी गलती है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ है, उनका हाथ नहीं है, लेकिन हम भगवान को जिस तरह से गले लगाना चाहते हैं, जिस तरह से हम गले लगाएंगे, ठाकुर जी भी ठीक उसी डबल प्रेम से हमें गले लगाएगा। मुझे एक टिंकुदा, पूजनीय टिंकुदा, हम लोग एक औरंगाबाद के टूर में थे। जब हम लोग टूर में थे, होटल में 8:30-9 बजे हम पहुंचे। वहां पे उस टाइम एक श्वेत लड़के का फोन आया था। वो व्यक्ति का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन टिंकू जी की टोनिंग इतनी, मतलब बोलते हैं ना कि हृदय को छू के बात निकल जाए। वो व्यक्ति अपना दुख में था, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर रहा था टिंकू, क्योंकि टिंकू दा वो टाइम देवघर में नहीं, टूर में थे। उनका, हम सोचते उनका टूर खराब ना हो जाए खराब न्यूज सुन के। लेकिन टिंकू दा बातों में ही वो पता कर लिए कि व्यक्ति बहुत ही दुख में, और इतनी मधुर वर्डिंग सी वॉइस थी कि वो, मैं अपने कानों से वो वर्ड आज भी मेरे कानों में घुसती है कि बातें हम किस तरह से करना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा है, जो मुझे लेकर चलता है, जब रास्ते में वो व्यक्ति चलेगा तो लोग उसे देख के कहना चाहिए ये ठाकुर जी की दीक्षा लिया हुआ आदमी है। तो हमारा चलन बोलन, जो हम बोलते हैं, हम जब चलते हैं, जिस व्यक्त से हम अपने व्यक्त को, हम अपने आप को, लोगों को हम जब हम हमारी भावना से बात करते हैं, वो वर्ड इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि ठाकुर जी स्वयं हमारे मुंह से बात कर रहे, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। जीवन में मेरा एक पर्सनल अनुभव है। एक पर्टिकुलर एक टाइम था 2014, जिस टाइम पे मैंने एक क्षण भर के लिए मैंने सोच लिया था मैं खुद को फिनिश करूंगा। पूजनीय बाबा जी, वो टाइम हम देवघर में गए। मेरी मम्मी ने कैप्टन दा थे तभी जिंदा, कैप्टन दा को बोले ये घटना है, ये खुद को XYZ करने वाले। बाबा जी के कान पे इमीडिएट कैप्टन दा ने बोला, बाबा जी स्टेप आउट कर रहे, मतलब नागमंडल, मतलब जहाँ पे बैठते हैं वो, वहां से बाहर जा रहे थे। पूरे वो ग्राउंड में लाखों हजारों गुरु भाई थे, वहां पे खड़े रह के मुझे बोला दुख क्या है। हर एक, जितने भी देवघर में दादाएं रहते, हर एक का पर्सनल लाइफ खोल के बता दिया। सब बताने का लास्ट में एक ही चीज मुझे पूछा, हारेगा या जीतेगा। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना था, लेकिन शायद ठाकुर जी ने मेरे मुंह से सिर्फ निकाल दिया था वर्ड कि जीतूंगा। ये वर्ड मेरे मुंह से निकला, मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे मुंह से कैसा निकला। मैं पूरा प्रिपेयर था कि मैं हारूंगा ही बोलूंगा, लेकिन ठाकुर जी ने वो वर्ड निकाल दिया मेरे मुंह से, जीतूंगा। और आज उसके 1 साल के बाद जब बाबा जी बदलापुर मंदिर में आए थे, तो मुझे देखकर वो इतने खुश हुए थे। और उसके बाद मैंने 2-3 निवेदन किया। बाबा जी बोले बहुत अच्छा है, और अच्छे से मन लगा के करना। तो ये होता है ठाकुर जी को लेकर चलना। हम चाहे लाख दुख में रहे, लाख कष्ट में रहे, हम हमारे जीवन में ठाकुर जी का आदर्श, ठाकुर जी का बानी जो कहे ठाकुर जी, उषा निशा मंत्र साधन चला फेरा जप, ये 4 चीजें हम जब करेंगे तो हमें हराने के लिए इस पृथ्वी में कोई नहीं आया है। चाहे हम झुक जाए दुख में, चाहे कष्ट में झुक जाए, ठाकुर जी हमें स्वयं खड़ा उठा के लेके चलता है। हम सोचते हैं कि हम डूब रहे, लेकिन हम डूब नहीं रहे। हमें पकड़ के रखा ठाकुर जी ने। हमें सिर्फ हमारे अंदर, हमें हमारे ठाकुर पे भरोसा, विश्वास है, अंधविश्वास। जैसे एक अंधे को रास्ता
में चलने के लिए जैसे जिस तरह लकड़ी की सहारे लगती है, मैं सोचता हूँ मैं एक अंधा हूँ, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के मैं सिर्फ चल रहा हूँ। बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि ठाकुर जी मुझे जो सवेरे के आज कल का सवेरा जो दिखाएगा, उसके लिए मुझे बहुत धन्यवाद। जीवन में बहुत ऐसे छोटे छोटे घटनाएं ठाकुर परिवार के साथ स्वयं घटे हुए हैं, घटा है, देख चुका हूं, स्वयं आंखों से देखा हूं। तो एक ही चीज कहूंगा कि हमें हमारे जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, वो है ठाकुर को किस तरह हमें खुश करना, और किसी को खुश करने की हमें जरूरत नहीं है। ठाकुर को हम खुश कर पाएंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, लेकिन मैं चेष्टा जरूर करूंगा, मैं ठाकुर को हर समय खुश करने की चेष्टा करूंगा। इतना कह के खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु सीमांत भाई। एक यंग लड़का के अंदर ठाकुर को लेके उनका जीवन में कितना सहारा मिलता है, वो हम इनके जो बातों में उनका प्रकाश मिला, और कैसे ठाकुरबाड़ी में जाके जिन्हें बाबाईदा का सानिध्य में उनके जीवन में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आया है। तो हम बाकी बहुत सारे यंग लोगों के लिए एक सुंदर निदर्शन होगा। तो बहुत अच्छा सीमांत भाई, तो ऐसा ही ठाकुर का काम में लिप्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारा श्रद्धेय बोरसेदा एक कीर्तन सुनाएंगे। बहुत दिन पहले हम बोरसेदा का ये सब कीर्तन सुनते थे, लेकिन आज उम्र होने के बावजूद उनमें जो जोश है, तो उनका वो कीर्तन के माध्यम से हम उसका मजा लेंगे। श्रद्धेय बोरसेदा। हमारा आवाज आ रहा है? हाँ दादा, आवाज एकदम ठीक है। ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, सारा जगत में गूंजेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। ओ देवघर नगरिया में ठाकुर जी आए, देवघर नगरिया में ठाकुर जी आए, भक्ति भजन सब हो खेला। देवघर नगरिया में ठाकुर जी आए, भक्ति भजन सब हो खेला। वंदे पुरुषोत्तम देई के नारा, वंदे पुरुषोत्तम देई के नारा, ठाकुर चरण सब पूजेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। हो सतसंगिन के बाग लगल बा, सतसंगिन के बाग लगल बा, प्रेम कलिया फूटल बा। सतसंगिन के बाग लगल बा, प्रेम कलिया फूटल बा। उजर उजर फुलवा फूटल बाटे, उजर उजर फुलवा फूटल बाटे, सारा बगिया महकेला।
जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। हो संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। हो अमृत सरोवर प्रेम की गंगा, अमृत सरोवर प्रेम की गंगा, ज्ञान फुहारा छूटलवा, ज्ञान फुहारा छूटलवा। कृपा की बारिश हरदम होके, कृपा की बारिश हरदम होके, सत्संगी सब भीगेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। हो ठाकुर जी की वाणी परमानंद की कहानी, ठाकुर जी की वाणी परमानंद की कहानी, सारा जगत में गूंजेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन करके संसार सारा झूमेला। जय गुरु। जय गुरु बरसदा। बहुत दिनों के बाद आपने जय राधे राधे कीर्तन करके हम लोगों को झूम उठा दिया, बहुत सुंदर लगा। साथ में आपको संगत देने का कोई नहीं था, लेकिन वो जो कमी है हम अगले बार कभी पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। आज हमारे बीच में हमारा ही एक प्रिय मित्र, सहकर्मी श्रद्धेय प्रशांत बेहरा दा, जो अभी कुवैत सत्संग का परिचालना बोले तो जब जिन्होंने बाबाईदा का निर्देश से गल्फ कंट्री में जाके सत्संग का प्रचार करना और वहां पे सुंदर हर साल उत्सव मनाना और वहां पे बहुत सारे दीक्षा कराना। मैं भी गल्फ कंट्री में था एक जमाना में, तब हम सपने में भी सोचा नहीं जो हमारा श्रद्धेय प्रशांत बेहरा ने उनको पूर्ण किया। तो उन्होंने पहले धनबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पास करके ओएनजीसी में नौकरी करते थे, अंकलेश्वर में रहते थे। अंकलेश्वर का मंदिर का जो जमीन खरीदा गया था, वहां पे जो भी मंदिर का प्रतिष्ठान तैयार हुआ है उन पे उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम तो बाद में जाके उसके साथ जुड़े हुए हैं। और तो ऐसा ही हमारा प्रशांत दास से उनका जीवन का अनुभूति ठाकुर को लेके भरपूर है। तो उन्हीं का अगला 25 मिनट आप लोगों को उनके बारे में उन्होंने जानकारी देंगे। हम आमंत्रण करते हैं श्रद्धेय प्रशांत बेहरा दा। वंदे लोक तिलकम सततवाक्तविभूषणमर्त्य स्मारणं प्रबुद्ध लोक जीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दा पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा सकल गुरु परिवार सभी के रातुल चरणों में मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त वित्तिक देवता प्राणर गुरु भाई मातृ
मंडली, साधु संत सज्जनों जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, स्नेही बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। सब प्रथम है मैं ठाकुर जी के चरणों में आप सभी का सर्वांगीण इष्टतृक सुदीर्घ मंगलमय जीवन के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना जनाता हूं। इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने हमको ये शुभ परिवेश दिया जहां मैं श्री श्री ठाकुर जी का बात कर सकता हूं। क्योंकि हमने जब दीक्षा लिया था, दीक्षा जिस दिन मेरा हुआ, तो हमने श्री श्री ठाकुर जी के पास ये प्रॉमिस किया है कि हमने उनके बात बोलूंगा, परिवेश में उनका जो शाश्वत बात है उसको स्प्रेड करने में मैं मदद करूंगा। तो यही एक जो शुभ परिवेश आप लोग मेरे को दिया है श्री श्री ठाकुर जी का बात बोलने के, तो इसलिए मैं परमपिता के चरणों में आप सभी का मंगल कामना करता हूं और प्रार्थना जनाता हूं। जय गुरु। खूब सुंदर से भजन कीर्तन हुआ। उसके बाद जो सीमंत दास जो बोले जाजन रखे, वो बोले कि हमको जाजन बार बार करना ही है। बात तो सही है, हमको जाजन बार बार करना है और ठाकुर जी को बात हमको रिपीटेडली बोलना है। अगर 100 बार बोलना है 100 बार भी बोलना है, लाख बार बोलना है लाख बार भी, लाख बार भी बोलना है, तब भी लाख बार बोलना ही है हमको। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत बात है। इसको लाख बार कोटि बार भी बोलने से किसी को खराब नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सबका जीवन का बात है, सबका सत्ता की बात है। ठाकुर जी का बात मतलब सभी का सत्ता की बात है, सभी का जीवन की बात है। इसीलिए किसी को खराब नहीं लगेगा। इसीलिए हमको ठाकुर जी का बात बोलने में कंजूसी नहीं करना है, दिल खोल के बोलना है और बोलते वक्त एंजॉय भी करना। जो ठाकुर जी का बात बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये बोल के एंजॉय भी करना है। तो श्रीमंत भाई बोले कि जाजन हमको करना ही है, ठाकुर जी का जीवन के बारे में बोलना है और सत्संग हमको करना ही है, सत्संग में अटेंड करना है। जाजन से क्या होता है? जाजन से हमारा जितना फायदा होता है उससे ज्यादा फायदा होता है जो लोग हमको सुन रहे हैं। और ये जो जाजन की बात है ये कुछ नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। जितने सारे पुरुषोत्तम आए हैं, ये पुरुषोत्तम का कल्चर ही है, कृष्टि है। ये जाजन एक अंग है जिसे इस जाजन के माध्यम से वो अपने आप को प्रकाश करते हैं। जैसे राम जी के जाजन हनुमान किए, कृष्ण जी का जाजन अर्जुन किए थे, या उनके भक्त चैतन्य देवी जी के जाजन बहुत सारे लोग किए होंगे, किए हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, हरिदास जो कि जाजन करते करते बहुत बड़ा भक्त बने थे। उसमें हमारे ठाकुर जी के एक भक्त भी है, सतीश चंद्र गोस्वामी, चैतन्य देव के बारे में जाजन करते थे, दीक्षा देते थे। और जो ठाकुर जी से पहले जो पुरुषोत्तम आए, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनका जाजन स्वयं विवेकानंद किए हैं। केवल इस भूमि,
वो जाके अमेरिका में चिकागो से ही शुरू किए जाजन, परमपिता की जाजन, ये शाश्वत बात, और विश्व को मोहित कर दिए। क्योंकि परमपिता की बात मतलब सबका जीवन की बात है, वो जाजन करते थे। पुरुषोत्तम की बात से लगने में ही रहता है, लेकिन पूर्वतनी पुरुषोत्तम का बात जब वर्तमान पुरुषोत्तम लाते हैं और नूतन ढंग से उसको प्रकाश, जो आज के सत्यानुसार में पढ़ा गया कि आदमी का जो अंकित मंगल कामना है, जो वो मंगल चाहता है, वो उसका अभ्यस्त संस्कार के पीछे है, क्योंकि अभ्यस्त संस्कार उसको डोमिनेट कर दिया है। उसके ऊपर जैसे टेबल के ऊपर धूल एक लेयर बैठ जाता है, तो ऐसे ही जो मंगल की बात है, मंगल की जो आकांक्षा है, उसके ऊपर ऐसे ही जो अभ्यस्त संस्कार है, वो ऐसे एक लेप रख दिया है, वो लेप के नीचे ही है उसका मंगल। तो परमपिता जब आते हैं, वो जो संस्कार, अभ्यस्त संस्कार, उसको पहले ही तोड़ मोड़ते हैं और उसका सही रखाते हैं ये कैसे करना है। हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वरोत्तर प्राप्ति। इसी सत्संग में एक ऐसा क्यों सत्संग करना है, ठाकुर जी बोले हैं ना कि सदगुरु का शरणापन्न हो, सतना मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में उन्नति के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये सत्संग में हमको फायदा क्या होता है? सत्संग में पुरुषोत्तम की बात होती, जैसे एग्जाम्पल एक देता हूं, जो कि हमारा वो एक एक बात से हमारा जीवन सहज हो उठता है। सत्संग में श्री श्री रामकृष्ण जी के बारे में भी बहुत बार बोला गया है। एक गल्प में बोलता हूं, जिस वजह से ये पता चलता है कि साधना हमारा कितना सहज होना चाहिए, लेकिन हम उसको बिल्कुल एकदम कष्टदायक करके सोचते हैं और उसे अचीवमेंट हमारा 0 हो जाता है। लेकिन उसमें इतना आनंद है वो हम लोग पता नहीं चलता है। एक छोटा सा रामकृष्ण परमहंस जी का एक छोटा कहानी बोलता हूं, जो कि बहुत बार सत्संग में डिस्कशन होता है, बहुत ऋतिक लोग बोलता है, और मैं भी वही कहानी को सुन के मैं भी बहुत प्रभावित हुआ था। वो कहानी ऐसा है, रामकृष्ण परमहंस गंगा के किनारे में बैठ के अपने भक्तों के साथ और बच्चों लोग के साथ भी गल्प करते थे, गप्पे मारते थे, मजा मजलिस करते थे खूब सुंदर भाव से। तो ऐसे उनका प्रैक्टिस था इवनिंग या दिन में। तो एक इवनिंग ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनका एक जो साधु, जो सोकल साधु जो तपस्या करता है, साधना करता है, उसको साथ में लेके आया। उनको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, गुरुजी ये बहुत बड़ा साधु है, ये जीवन सारा इतना साधना किया है और साधना करके उस स्तर पर पहुंचा है जिसे वो गंगा को पैदल चलकर इस पार से उस पार क्रॉस कर सकता है। इतना साधना किया और जीवन भर इस साधना से वो लिप्त रहा। रामकृष्ण परमहंस जी उसको बोल रहे हैं, वो तो साधना किया है, ठीक साधु है, लेकिन इससे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक देखा नहीं। साला 25 साल से इधर से गंगा से इधर, नौका से इधर से उधर चल जाएगा, पार हो जाएगा, उसके लिए पूरा जीवन खो साधना करके गंगा को पार होने के लिए। देखिए
पुरुषोत्तम की बात कितना सहज है। हमको कुछ साधना नहीं करना है। ठाकुर जी बोले हैं कुछ माने कठिन साधना करना है। आप अगर चाहेंगे कठिन साधना करने के लिए आपको परिवेश भी नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी इस युग में आके कुछ सहज कर दिए हैं। सहज रूप में साधना हमको करना है। इसलिए ठाकुर बोले हैं कि साधु सजो नहीं, साधु होने का चेष्टा करो। तो साधु होने के लिए जो सीमांत रखे कि ठाकुर बोले हैं जो मूल बात है, जो हर बार सत्संग में मैं रचना में यही बोलता हूं क्योंकि यही मूल है। जो वो भी आज बोले कि ठाकुर बोले हैं उसाई निशाई मंत्र साधन चलाए फिराए जब तथा समय इष्ट निदेश मूर्त कराए तब। आलोचना प्रसंग 11, 15 पेज और 17 पेज में ठाकुर ये अच्छी डिस्कशन किए। क्यों करना है? ठाकुर बोले हैं ये जीवन और सत्ता का पूंजी है। ये जो उसाई निशाई मंत्र, ये जो 4 सेंटेंस है, उसाई निशाई मंत्र साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निदेश मूर्त कराए तब, 4 लाइन है। लेकिन ये सत्ता का पूंजी है, जीवन का पूंजी है। और इस पूंजी को डेली आपको रोजगार करना है। इस पूंजी को जीवन में जितना इकट्ठे कर सकते हैं आप अपने जीवन को उतना सुंदर भाव से उपभोग कर सकते हैं। आपका जीवन उतना सहज भाव से सरल और सुंदर से भरपूर उठेगा, आनंद दिलाएगा यही पूंजी। ठाकुर उसी डिस्कशन में बोल रहे हैं मैं चाहता हूं सब मेरे जैसा हो उठे, क्योंकि ठाकुर जानते हैं सब ईश्वर का संतान है। ईश्वर सबके अंदर विद्यमान और ईश्वर का होने का सब में कैपेसिटी है। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं सब तुम लोग उसी माफिक ईश्वरत्व प्राप्ति हो। ये तो मैं चाहता हूं, मैं कितना चाहता हूं, कितना भी तुम्हारे लिए करूं, उससे कोई फर्क तुम्हारे ऊपर पड़ेगा नहीं। लेकिन तुम मेरे लिए मैं जो बात बोला हूं जितना करोगे यही ही तुम्हारा पूंजी है। इसीलिए तुमको करना है उसाई निशाई मंत्र साधन चलाए फिराए जब तुम इष्ट निदेश मूर्त कराए तब। यही है जीवन का पूंजी और इस पूंजी को तुमको इकट्ठा करना ही है। यही जो पूंजी है उसका बेस है नाम। नाम ही है और नाम करते वक्त हमको आनंद लेना है। देखिए हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, जो ग्रहण किए हैं, किस लिए? आखिर किस लिए? हमारा उद्देश्य है ये जीवन में आनंद पाने का, एंजॉय करने का। जो एक शब्द में अगर बोलेंगे जीवन को उपभोग बा इंग्लिश में बोलेंगे एंजॉय करना ही है हमको। लेकिन एंजॉय का रास्ता क्या है? एंजॉय का रास्ता है यही नाम। और नाम नामी अभिन्न। ठाकुर बोले हैं नाम और नामी अभिन्न। तो नाम को कैसे किया जाएगा? नाम है क्या चीज? अगर ठाकुर जी को एकदम सूक्ष्म कर देंगे, सूक्ष्म सेल लेवल बा आटम न्यूक्लियस लेवल में अगर लाएंगे तो वही है नाम, वही पद। इसलिए ठाकुर जी अपने डिस्कशन में बोले हैं ये जो नाम है ये परमपिता का वर्णबोध है। जो अ आ ई उ पढ़ते हैं तो परमपिता को उपभोग करने का ये अ आ ई जो है
जैसे हम किताब को पढ़ते हैं उसी से बिगड़ते हैं, तो ये जो नाम है, ये नाम है वही वर्ण, जिसे पूरा परमपिता का पिक्चर को हम उसी माध्यम से ही महसूस कर सकते हैं। तो जब उसको हम ठीक तरीका से करते हैं, नेम एंड लव, ठाकुर जो बोले हैं, नेम एंड लव कैन अचीव एवरीथिंग इन दी वर्ल्ड। तो नाम को ठीक ठीक तरीका से जब किया जाएगा तब कर सकते हैं। लेकिन नाम को ठीक करना है, नाम और नामी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कैसे कोऑर्डिनेशन है होना चाहिए, और नाम क्यों ठीक को करेंगे? नाम तो हर जगह हो सकता है, पेड़ पौधे में भी हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर क्यों न्यस्त करेंगे? ठाकुर जी बोले हैं, पुरुषोत्तम जतक लीला सर्वोत्तम नर लीला। तो ठाकुर जी ये क्या है, श्री कृष्ण जतक लीला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु ताहार स्वरूप, गोप बेसे बेनुकर नव किशोर नटवर, लीलार है अनुरूप। ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये जो पुरुषोत्तम आते हैं वो आदमी में आते हैं। श्री कृष्ण जतक लीला सर्वोत्तम नर लीला, मीन्स ये जो नर शरीर में आते हैं। लेकिन बात है, जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, कृष्ण तो सर्वत्र विद्यमान। तो मैं भी एक पेड़ पौधे को कंसंट्रेट करके सकता हूं नाम ध्यान, लेकिन फिर भी ठाकुर बोले उसी बात में दिखा जाएगी नाम में कौन है, नामी पुरुष कौन है। तो इसीलिए बोला गया है, श्री कृष्ण जतक लीला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु ताहार स्वरूप, ये शरीर उनका स्वरूप है, आदमी का स्वरूप शरीर। गोपो में से इसको इंडिकेशन करके वो कौन सा शरीर है, वो ये बोल रहे हैं ये वो शरीर है। कौन शरीर? जैसे बेनुकर नव किशोर नटवर, वही जो गोपो जो मथुरा में है, गोपो में है जो बेनुकर जो बंशी नव किशोर नटवर, वही नटवर ही श्री कृष्ण है। और उसके ऊपर ही ध्यान नायित करने से ध्यान बा जो नाम ध्यान सार्थक होता है। तो इसीलिए वो जब नर लीला में आते हैं और वो पर्टिकुलर व्यक्ति पुरुषोत्तम इन्हीं के ऊपर ध्यान करना है, ध्यान केंद्रित करके उन्हीं को ही ध्यान करना है, तब जाके ध्यान सार्थक होता है। लेकिन बात भी है, श्री चैतन्य बोले हैं, कोटि जन्म करिले नाम संकीर्तन तथापि न मिले ब्रजेर नंदन। दूसरा लाइन में बोल रहे हैं, एक बार यही नाम जत पाप हरे जीवन की अच्छी साध्य तत पाप करे। ठाकुर जी भी डिस्कशन में बोले हैं, इसमें अंतर क्या है? दोनों का अपोजिट। एक बार नाम आपको सब कुछ दे देता है, लेकिन कोटि जन्म अगर आप नाम संकीर्तन करता है तो आप फलप्रद भी नहीं होता है। ठाकुर जी इसी में ही बोल दिए हैं कि अगर आपका नाम नामी पुरुष के साथ जो वो जो बात में गोपो वैसे बेनुकर, वही जो गोप की श्री कृष्ण है उन्हीं के ऊपर, माने उस युग में, तो इस युग में हमारा केंद्रित इनके ऊपर होना चाहिए, ठाकुर जी के ऊपर होना चाहिए, तब जाके हमारा ये नाम करना सार्थक होगा। ठाकुर जी ये भी बात बोले, मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंदलाला। ये ठाकुर जी का एक डिस्कशन में पढ़ रहा था, ठाकुर जी ये भी बोले हैं कि मीरा कहती है बिना प्रेम से ना मिले नंदलाला। तो ठाकुर जी बोल रहे बिना प्रेम से नंदलाला क्या? कुछ भी, कोई भी नहीं मिलेगा। और हम क्या इतना बेवकूफ है कि हमारा प्रेम इधर उधर डाल देंगे? हम अगर प्रेम करना है तो नंदलाल को ही प्रेम करना है। ठाकुर जी इसी बात में ये समझा रहे। तो ठाकुर जी ये जो बात बोल रहे हैं कि कोटि जन्म करिले नाम संकीर्तन तथापि न मिले ब्रजे नंदन, अगर प्रेम प्रीति लेके नाम करते हैं तो एक बार नाम में हो जाएगा। अगर प्रेम प्रीति नहीं है, आवेग नहीं है,
ठाकुर बोले हैं आग्रह संदीप्त जोग, आग्रह संदीप्त जोग, जिसे आपका आवेग जन्म होता है। अगर आवेग आग्रह संदीप्त जोग के साथ आप नाम करेंगे तो आपका आग्रह जागृत होता है, आवेग जागृत होता है। जब आपका आवेग जागृत होता है तब आपका नाम सार्थक हो उठता है। और एक बार यही नाम जब तो पाप भरे, एक बार ये जो नाम इतना हरण कर देगा कि जीव का कोई साध्य नहीं कि उतना पाप हरण कर सकता है। तो एक बार अगर वो आवेग पर, इसलिए बोले हैं ठाकुर जी आवेग कर लेना तखन है प्राणायाम। तो प्राणायाम स्टेज में चले जाते हैं। तो जो याद आया कि ठाकुर जी को हम पुरुषोत्तम बोलते हैं, सही में पुरुषोत्तम है, इनका एक प्रूफ है। मैं पढ़ रहा था तो सोचा अभी याद आया, तो जब रामकृष्ण बात उठा तो ये भी बोल देता हूं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को बोले थे कि जो पुरुषोत्तम होते हैं, अवतार पुरुष जो होते हैं, वो बार बार समाधिस्थ अवस्था से वापस आ सकते हैं, बार बार वो समाधि कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल साधक होता है वो अगर एक बार इस अवस्था गया, क्योंकि विवेकानंद समाधिस्थ अवस्था में तो परम आनंद होता है। जब वो साधना का मैं पढ़ रहा था वो किताब में बोल रहे विवेकानंद जी लिख रहे हैं, जब मेरा कुंडलिनी जागृत हुआ मेरे को परम आनंद हुआ, मैं सब कुछ भूल गया, अपना दुख दरिद्र, उनके क्योंकि बहुत दरिद्र परिवार से थे वो, उनका पिताजी माता और भाई बहन को खाना पीना नहीं मिल रहा था, तो बहुत दुखी थे कि कुछ खाना पीना मिल रहा है। लेकिन जब साधना में वो उस स्टेज में कुंडलिनी जाता था उनको खुश लगता था, सब भूल जाते थे, कितना सूर्य चंद्र को दर्शन करते थे। तो वो रामकृष्ण परमहंस जी को बोले मेरे को वही स्टेज में, मेरे को क्यों बार बार वापस आना पड़ रहा है, मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जब वापस आऊंगा इस स्टेट में तो मेरे को दुख होता है, मैं अपना भाई बहन इनको सफरिंग करना देख नहीं पाता हूँ, तो मेरे को वही स्टेट में रहने दीजिए। तो इसीलिए मेरे को समाधिस्थ अवस्था में सिखा दीजिए। तो उनको बहुत गाली दिए थे और उनको समझाया भी थे, देखो जो अवतार पुरुषोत्तम होते हैं, अवतार पुरुष होते हैं, बार समाधिस्थ अवस्था कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो जो चीज है, रामकृष्ण परमहंस तो बहुत बार समाधिस्थ हुए और तुरंत वापस आ जाते थे जब उनका मन करता, समाधिस्थ हो जाते थे। जब विवेकानंद पहला मुलाकात हुआ, जब चलो मन घर अपना, अपना निकेतन में चलो, जब मन की वही जो गाना गाए थे, गाना में उनका समाधिस्थ हो गए थे। और तब वो पता लग गए, उनको पता था कि माता ने जो इनको काली माँ को मांगे थे, जननी, जगत जननी बोलते थे, और हमेशा बोलते थे कि मेरे को एक दो जिसे मैं मेरा जो जीवन माने ये जो सत्ता संवर्धनी का जो ये है मैं उसको स्प्रेड कर सकता हूँ, जाजन के माध्यम से उसको चारों तरफ फैला सकता हूँ। तो जगत जननी उनको बोले थे तुमको प्राप्त होगा, जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि वो बात तो करते थे, जगत जननी से वो बात करते थे, जैसे हम आप कर रहे हैं वो ऐसे ही बात करते थे। तो जब विवेकानंद जी के साथ पहला मुलाकात हुआ उनका, तो उनका भी हुआ था। तो वही बात बोले, तो तब पहचाने कि यही लड़का है जिसे वो सब कुछ होगा। तो उनका हाथ पकड़ के वो बहुत माने प्रेमाश्रु उनका आंख से निकल गया था कि मैं बहुत दिन के बाद माता ने मेरे को दया की। जो भी है बात, जो बात बोलना मैं चाहता हूँ कि जो पुरुषोत्तम होते हैं बार बार समाधिस्थ अवस्था वापस आ सकते हैं। तो इसीलिए विवेकानंद को समाधिस्थ जाने के लिए रामकृष्ण परमहंस ना किए। और ये भी हो सकता है, और ये बोले अगर कोई नॉर्मल आदमी साधु सन्यासी एक बार भी समाधिस्थ अवस्था जाता है, साधना करके समाधि जाएगा, अगर एक बार वापस आया तो 21 दिन के अंदर उसका मृत्यु होगा ही होगा। और ये हो सकता है इस वजह से हमको स्वामी विवेकानंद को लूज करना पड़ा बहुत अर्ली एज में। तो भी है, मैं बात फिर आ जाता हूं उनके पुरुषोत्तम जो बात है,
जो पुरुषोत्तम का जो लीला का बात है, मत्स्य कुर्म कोलो नृसिंह वामन शरीरम रामकृष्ण बुद्ध जीसु मोहम्मद रूपायतम चैतन्य रामकृष्णम पूर्वतनी पुराणम शाश्वतम वर्तमान। चैतन्य रामकृष्ण अनुकूलम, तो रामकृष्ण उनसे ठाकुर जी के पहले है। श्री रामकृष्ण जी का वर्तमान रूप है ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो ठाकुर जी का तो कितने बार समाधिस्थ अवस्था हुआ, लेकिन ठाकुर जी नॉर्मल 72 डेज का तो रिकॉर्ड है, और उससे पहले कितने बार हुआ तो अनरिकॉर्डेड है। तो इसीलिए पुरुषोत्तम ये समाधिस्थ अवस्था जाना पूरा नॉर्मली है। तो ये भी प्रूव करता है कि जो पूर्वतनी पुरुष श्री रामकृष्ण देव जो बात बोले थे वो बात ठाकुर जी के जीवन में नॉर्मली था। तो इसीलिए जो बात है कि हमको उनके ऊपर नाम को केंद्रित करके उनको जीवन का जो ये है उपभोग करना है। रामकृष्ण परमहंस देव एक बात बहुत बढ़िया बात बोले थे, उनको पढ़ रहा था तो बढ़िया बात बोले थे। उनको कोई पूछा कि आप इतना ये मतलब ये जो परिवेश है, इतने धन दौलत यहाँ इतना माने ये है, इसको छोड़ के आप क्यों साधना में रत होते हैं? इसके पीछे है क्या आपको मिलता है जिस वजह से आपको माने इतना साधना करते बिना खाए बिना पिए ये सब सांसारिक चीज को जिससे आपको आनंद मिलेगा? तो बोले कि इसे प्रवृत्ति को आनंद मिलता है, लेकिन मैं जो हूं और जिस सोना का मेरे पार्ट हूं उस सोना को जब तक मैं नहीं पाऊंगा तब तक मैं कैसे सो सकता हूं? वो एक कहानी बताए थे। वो कहानी ऐसा था कि अगर कोई चोर एक घर में सोया हुआ है, उसको मालूम है कि बगल का घर में सोना का एक भंडार है, वो चोर हमेशा सोचते रहेगा कि उस सोने का कैसे हम चोरी करेगा, आत्मसात करेगा। तो ऐसे ही मेरे को मालूम है मेरा परस्मनी कहाँ है, मेरा सत्ता किस सत्ता का पार्ट है। तो उस सत्ता तक जब तक हम आत्मसात नहीं कर पाता है, उनको जब तक मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं तो सो नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही वो बोले थे कि आप सत्ता भी उसी सत्ता का पार्ट है, जिस सत्ता से मैं पैदा हुआ हूं उस सत्ता से आप भी पैदा हुए। तो इसीलिए आपको वो उपभोग करना है, आपको भी वो जीवन में जो बोला गया उपार्जन करना ही है। तो इसीलिए जो सहज रास्ता जो सिमन दादा बोले कि हमारा जो सहज रास्ता है ठाकुर जी को अपना प्यार केंद्रित करके सब चीजें कि उसाई निशाई मंत्र साधन चलाई फिराई जब जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। और 2 मिनट है, मैं 2-3 मिनट पे नाम के बारे में बोल के माँ कैसे बोलती थी नाम करने के लिए, तो वो बात बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। माँ हमेशा बोलती थी कि नाम करना है। क्यों बोलती थी? कि नाम बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये जो सत्संग में नाम बिना कुछ नहीं मिलेगा। जब आश्रम में थी, हिमायतपुर आश्रम में, तो ये मैं बहुत सत्संग में बोलता हूँ और आप लोग को भी बोलता हूँ, और जितने बार अगर होगा तो ये भी बार बार मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि ये असल चीज है। सत्संग में आने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलना चीज है उसको हमको पाना है। माँ बोली पंचानंद सरकार के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो माँ घूमती थी आश्रम में, पंचानंद सरकार दास से भेंट हुआ। तो पंचानंद सरकार दास सब घर द्वार छोड़ के आश्रम में, तो माँ बोल रही उनको बुला के, बाबा पंचानंद तू इधर जो आया है, द्वार इतना आनंद में था, साथी लोग के साथ मजा मजलिस करता था, गप्पे मारता था, सिनेमा देखता था, इधर जाता था, तो सब छोड़ के घर संसार छोड़ के आ गया इधर।
और इधर आश्रम का परिवेश, इधर तुमको नहीं मिलेगा, कुछ आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आनंद मिलेगा जब तुम नाम करोगे। ये नाम सब कुछ है। देखो, मैं आश्रम में घूमता हूँ, रात में घूमता हूँ। मैं उस दिन घूम रहा था, देखा सुशील चंद्र बसु रात 9 बजे चादर ओढ़ के नाम में बैठ गया, नाम करने के लिए। और बैठ के मैं देखा कि नाम कर एक आधा घंटे के बाद उठ जाएगा। तो मैं जब गया घूम घाम के 2 घंटे के बाद देखा वो नाम कर रहा है, नाम में मज गया है। मैं सोचा थोड़ा बहुत करके फिर उठ जाएगा, लेकिन हम जब 4 बजे गया रात को, देखा वो नाम में एकदम निमज्जित हो गया। देखो, नाम को रस है, उसको मिल गया है। जैसे मधुमक्खी मधु का कोष से, मधु कोष से मधु को आनंद से पीता है और वो मधु कोष को छोड़ता नहीं, कंटिन्यूसली उस मधु कोष से मधु को पान करता है। वैसे ही वो नाम की रस उसको पता लग गया, उस वसु को पता लग गया नाम का रस का मिठास क्या है। तो उसी मधुमाफिक वो अमृत को वो पान कर रहा है। अगर तुम उसी नाम को जानोगे नहीं, पान नहीं करोगे, तो तुमको आनंद नहीं आएगा। इसीलिए तुमको ये पाने के लिए तुम नाम ध्यान करना पड़ेगा। और कैसे नाम ध्यान करना पड़ेगा? जो ठाकुर जी बोले हैं, उसाई निशाई मंत्र साधन चलाई फिराए जब, तथा समय इष्ट मूर्त कराए तब। परम पिता की श्री चरण में आप सभी लोग का, मेरे को ये ठाकुर जी का बात बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए सभी लोग का पुनर्बार सर्वांगीण इष्ट केंद्रित मंगलमय जीवन के लिए परम पिता के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। प्रशांता, बहुत ही सुंदर आलोचना हुआ। नामी पुरुष के पास पहुंचने के लिए जो नाम का जड़ है, हम बोलते हैं हमारा अष्टादश स्तर का जो नाम, अपने इतना सुंदर भाषा से रामकृष्ण देव का, विवेकानंद का सब उदाहरण देके लोगों के अंदर नाम का महिमा क्या है आप जरूर सुंदर तरीके से पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पे आज जुड़ने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आज हमारे बीच में हमारा जुड़े हुए है राउर किला से हमारा मास्टर दीपेंद्र दूती कौर भाई। ये बहुत ही मधुर आवाज से छड़ार गान करते हैं। हम उनका पिताजी भी कितना सुंदर भजन सुनाया, हम अगले उन्हीं का ही छड़ार गान सुन लेते हैं। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आवाज ठीक है। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। पिता में श्रद्धा माँ में दान, वही लड़का हो सम्य प्राण। पिता में श्रद्धा माँ में दान, वही लड़का हो सम्य प्राण। सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। हम सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म कहते। हमसे सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय
यजन इष्ट वृत्ति करने से काटे महाविधि, यजन इष्ट वृत्ति करने से काटे महाविधि। इष्ट ही है इसने ताको जब दलाली समझो, इष्ट ही है इसने ताको जब दलाली समझो उसको। एक आदेश में चलते जो उससे ही समाज हो, एक आदेश में चलते जो उससे ही समाज हो। आदिस्तान की तिरसान उससे भी से पुर जवान, आदिस्तान की तिरसान उससे भी से पुर जवान। पिता में श्रद्धा माँ में दान, कोई लड़का हो सम्मान। टूट मातृभक्ति वही लड़का हो उपमा भूति, काका पराया मानू सबकी भरमा उनका धन। जितनी टूट मातृभक्ति वही लड़का हो उपमा भूति, काका पराया मानू सबकी भरमा उसका धन। टूट मातृभक्ति वही लड़का हो उपमा भूति, काका पराया मानू सबकी भरमा उसका धन। उसके कोने इश्क से दान को कौन दिखाए छात्र प्राण, उसके कोने इश्क से दान को कौन दिखाए छात्र प्राण। पिता में श्रद्धा माँ में दान, वही लड़का हो सम्य प्राण। पिता में श्रद्धा माँ में दान, वही लड़का हो सम्य प्राण। सम्य प्राण सम्य प्राण सम्य प्राण। जय गुरु। जय गुरु। दीपेंद्र भाई, इतना सुंदर मधुर तुमने छड़र गान किया, हम लोग एकदम तृप्त हो गए हैं। ऐसा ही गाते रहो, ठाकुर जी तुम्हें और सुंदर सुंदर गाना करने का मौका दे। जय गुरु। बहुत सुंदर, पिता पुत्र मिलके तुम बहुत हम लोगों को आनंद दिए हो। जय गुरु। आज सत्संग का समाप्ति के तरफ लेते हुए आज जिन जिन लोगों ने सत्संग दिए थे उनके बारे में हम एक बार उनका नाम बता देते हैं। पहले थे हमारा बलभद्र साहू भाई डोंबिवली से, प्रदीप गडकरी दा कल्याण से, श्रीमती प्रिया कर्णिक कल्याण से, हीरालाल चौधरी भांडुप से और हमारा सुशांत माझी डोंबिवली से। उनका सभी का पारिवारिक मंगल के लिए और खास करके हमारा सुशांत माझी उनका बेटी का जन्मदिन उपलक्ष्य में ये सत्संग रखे थे उनके घर में। हम सभी का मंगल के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करते हैं। और आप सभी के जानकारी के लिए, आप तो जानते ही है, अगला 15 तारीख और सिर्फ कुछ दिन ही बाकी है, ठाकुर जी का पुण्य 133तम आविर्भाव दिवस के रूप में हम मनाएंगे। बदलापुर सत्संग विहार और दादर सत्संग भवन के तरफ से मिलके हम लोग यहाँ पे ई सत्संग करेंगे 15 तारीख को। और उस शुभ अवसर पे हमारा देवघर से श्रद्धेय रिची नंदन चक्रवर्ती दा, हमारा आसनसोल से डॉक्टर मानस मिश्र दा आएंगे। उनका ठाकुर के प्रति जो भाव है हमारे सामने प्रकट करेंगे। बहुत सारे और संगीत का भी हमारा यहाँ पे एक अच्छा गाने वाले भी आएंगे और उसका आनंद हम लोग 15 तारीख को लेंगे। अभी से ही आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को खबर कीजिए और इसमें योगदान करने के लिए उनको उत्साहित कीजिए। जय गुरु। आज आखिर में अभी जय राधे होगा हमारा सद्यो तिलोकेश दा बदलापुर मंदिर से, और उसके पश्चात आप ध्वनि भी दे देंगे। जय गुरु। जय गुरु। शुरू कीजिए। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे।
রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন সকল চাকরে বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম ধর্ম তো কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন করের আশা অযথায় করো রে রাধে গোবিন্দ রাম কি বদনে লয়ে নরম নিজে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপল চাকরে বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম শ্রীর মূল ধর্ম 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 ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে ভবের আশা অযথায় করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিজে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरु। सबसे अनुरोध है आप लोग म्यूट रखिएगा, एक दो आदमी अनम्यूट करके ध्वनि के पश्चात ज्वाइन करेगा। तिलकेश दा ध्वनि दीजिए। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य मित्रेणि वंदे वंदे मातृवर्गाणि वंदे वंदे अहं कृष्ण दैवतम्
वंदे राम की स्थिताय बताओ वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जय जय गुरु जय गुरु जय